कहाँ गया वो? यही तो रखा था। उमर, ये लिखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। मैं जब भी तुम्हारे चेहरे को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई खंजर मेरे दिल को चीर रहा है। हर लम्हा, हर मिनट मौत की तमन्ना करने वाली कैदी की तरह ना खत्म होने वाली अजियत बन जाता है। मैं मौत की तमन्ना करने वाली कैदी से मुख्तलिफ नहीं हूं। तुम्हारी अम्मी के ऐसे होने की जिम्मेदार मैं हूं। मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगी और सेहत के साथ अपने घर वापस जाएंगी। मेरी बस यही दुआ है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। उस वक्त जो कुछ मैंने किया वो सब मैंने गुस्से के आलम में किया था। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ कि इस तरह की गैर इंसानी हरकत आखिर मैं कैसे कर सकती हूँ। मुझे तुमसे माफी की कोई भी उम्मीद नहीं है और मैंने जो किया उसकी तलाफी हो भी नहीं सकती। मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ उमर। डैफ्नी मेरा वाहिद सहारा है, मेरे जीने की वाहिद वजह है। प्लीज हमारा पीछा मत करना तुर्कान। हेलो आयला, मैंने मेज पर एक लिफाफा छोड़ दिया था, उस पर उमर लिखा हुआ था। क्या तुमने लिया है वो? नहीं तो, मुझे तो ऐसा कोई लिफाफा नहीं मिला। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं? किसने लिया होगा? कहीं उमर ने तो नहीं ले लिया? सादिक बाबा, खैरियत तो है? क्या अब तुम मेरी जान लेने आए हो बेटा? आप ये क्या कह रहे हैं सादिक बाबा? बेटा, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरी जान ही बची है। डैफ्नी को ले गए, तुर्कान को बर्बाद कर दिया, तुमने सारा खानदान बर्बाद कर दिया बेटा। और क्या चाहिए तुम्हें हमसे? मैंने डैफ्नी को इसलिए नहीं लिया कि उसे तुर्कान से अलग कर दूं, बल्कि दोबारा एक फैमिली बनाने के लिए। क्या इस तरह फैमिली बनोगे? बेवकूफाना बातें मत करो मेरे सामने। क्या अपने आप को इस तरह से जलील करवा के फैमिली बनोगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सादिक बाबा, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाए और हम एक हो जाएं। आपको पता है अम्मी हॉस्पिटल में है। मैं जानता हूँ बेटा। अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाब करे। किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि रोशन साहिबा जल्दी सेहतयाब हो जाएंगी, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि वो बहुत सख्त फैसले करेंगी और वैसे भी वो लोगों को नुकसान पहुंचाने की माहिर है। वो जो भी हो, लेकिन जो मेरी माँ के साथ हुआ वो भी ठीक नहीं है सादिक बाबा। खैर छोड़ें। उस दिन अम्मी को मुजगन साहिबा के घर पर किसी का फोन आया था और फिर वो वहां से चली गई। आप उनके जाने के फौरन बाद आए। हाँ, मैं वहां अपनी नवासी से मिलने गया था। क्या मुझे इसकी भी वजाहत देनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी नवासी से जब चाहे मिल सकते हैं सादिक बाबा, लेकिन क्या इस बात की गुंजाइश है कि आप चाहते थे कि मेरी माँ वहां से चली जाए ताकि आप डैफ्नी से मिल सकें? क्या 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 ये क्या कह रहे हो तुम? सादिक बाबा, मेरा मतलब, अम्मी को बस एक अननोन नंबर से फोन आता है, वो वहां से चली जाती हैं और उसके बाद आप आते हैं। मेरी बात सुनो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। न मैं न मेरी बेटियां किसी की जान लेने की कोशिश करेंगी, समझ गए तुम? हम अपनी दहलीज पर आने वाले कुत्ते को भी प्यार करते हैं, लात नहीं मारते। सादिक बाबा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि आप उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन कोई है जिसने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की थी। इसलिए पहले मैं इस फोन कॉल का मसला हल करना चाहता हूँ ताकि उस शख्स तक आसानी से पहुंच सकूं मैं। उमर, न मैंने तुम्हारी माँ को फोन किया और न ही मैं कुछ जानता हूँ। सीधा पुलिस के पास जाओ, उनसे कहो कि हम पर शक है, हमारे बयानात ले लें। ठीक है, रिलैक्स करें, मैं समझ गया आपकी बात। उमर। हेलो तुर्कान, तुम घर पर हो ना? हाँ, घर पे हूँ। तुर्कान,
तुर्कान, इस वक्त मैं बहुत उदास हूँ। अगर तुम कहो तो क्या हम कुछ देर के लिए किराज और डेफनी को लेकर यॉट पर चल सकते हैं? क्या कहती हो? इससे शायद मैं बेहतर फील करूं। दरअसल मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हमने डेफनी से वादा भी किया था, प्लीज चलते हैं। क्या हम किसी और वक्त नहीं कर सकते ये? मैं अभी यॉट के लिए मेंटली तैयार नहीं हूँ। यार तुर्कान, इस वक्त मेंटली मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए यॉट पर चलते हैं। हम दोनों को ही इस वक्त एक ब्रेक की जरूरत है। मेरे दिमाग में हजारों किस्म के सवालात जन्म ले रहे हैं। मुझे इस वक्त हर शख्स पर शक हो रहा है। अच्छा ठीक है,